मैं खड़ी हूँ इस वक्त आईफिल टावर के नीचे। हम आपको बता दें इसके इतिहास के बारे में भी। ये बनाया गया था 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन की 100वीं सालगिरह पर, वर्ल्ड फेयर जब पेरिस में किया जा रहा था उस अवसर पर। हम आपको ये भी बता दें इसके बारे में कि ये सबसे ऊंची इमारत है पेरिस की। 7300 मेट्रिक टन इसमें आयरन यानी कि लोहे का इस्तेमाल किया गया है। जब भी इसकी पेंटिंग होती है तो आप अंदाज़ा लगाइए 40 से 60 टन का पेंट इस पर लगाया जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ये लैंडमार्क है यहाँ पेरिस का। आईफिल टावर की लंबाई है 1100 फुट। हम आपको बता दें कि 3 मंजिलों तक यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं और लिफ्ट भी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे की 2 जाने माने रेस्टोरेंट भी हैं। चलिए, ये तो रही आईफिल टावर की सैर। अब चलते हैं सीधे शूट पर और देखते हैं प्रियंका चोपड़ा इस वक्त क्या कर रही हैं। प्रियंका, इतनी रोमांटिक मूवी पेरिस, अगर आप काम नहीं कर रही होती और इस वक्त हमारे साथ बातें नहीं कर रही होती तो कौन आपका हमसफर होता? गुड क्वेश्चन। हम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी मिमिक थी, तो जब आप छोटी थी तो किसको मिमिक करती थी? हम करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन जानना ज़रूर चाहेंगे कौन थे। अपनी फैमिली में मैं सबको मिमिक करती थी। टीचर्स को, प्रिंसिपल को। टीचर्स को तो कभी नहीं छोड़ा मैंने, उनको तो कभी बख्शा नहीं है, हमेशा टीचर्स को। जब टीचर के आने से पहले ऑफ कोर्स। क्या डांट वाट पड़ती थी? नहीं, वो कभी पता ही नहीं चलता था उनको। स्टूडेंट्स के सामने मैं शो करती थी टीचर्स को मिमिक करते हुए। वेरी फनी। एक नेचुरल था कि एक्टिंग में आप जाएंगी, क्योंकि एक तरह से यू एंजॉय। नॉट रियली, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब हो गया तो फिर आई थिंक इट वाज जस्ट ट्रायल एंड एरर। करते करते सीखी हूँ मैं, अभी भी सीख रही हूँ। दिखाना चाहेंगे किसी को मिमिक करके आप? थोड़ा सा भी प्रियंका। नहीं। इंडियन खाने में ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है? देसी खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे दाल चावल दही ही मिल जाए, लेकिन इंडियन फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हर किस्म का इंडियन फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बिरयानी, जैसे कि पराठे। I'm very Punjabi. I'm very Punjabi ना, तो एकदम पंजाबी टेस्ट है मेरा। आलू पराठा, या फुल दही, बटर जब, वाइट मक्खन। प्रियंका, पिछले 4-5 सालों में आपका करियर चोटी पर पहुंच गया है, तो क्या इसका मतलब क्या है? अगर लोगों से रिलेशनशिप की बात की जाए, जो एडुलेशन है लोगों का, जो फैंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री में जो आपके रिश्ते हैं, संबंध है, कैसे आप डील करती हैं? क्या कुछ इसमें मुश्किल होती है? I don't think so. I think जी हाँ, ज़िंदगी बदली ज़रूर है। जहाँ से शुरुआत की थी एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेकर सडनली और एन एक्टर, तो बहुत लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, पसंद करते हैं। एंड आई थिंक वो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, बट यू हैव टू हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स अराउंड यू जो आपको ग्राउंड करके रखें और आपको बताते रहें कि हु यू आर एंड व्हाट यू रियली डू। एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूट्स को ना भूलें। मैंने हमेशा अपने आप को डेस्टिनी चाइल्ड माना है और मुझे लगता है कि जो भी मुझे मिला है ऊपर वाले ने सोच समझ के दिया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। क्या आपकी अभी तक किसी भी हीरोइन या हीरो से लड़ाई नहीं हुई, या किसी डायरेक्टर से? थैंकफुली नहीं, कोई पंगे नहीं हुए मेजर? मैं कोशिश करती हूँ, मैं यहाँ पे दोस्ती करने नहीं आई हूँ, मैं काम करने आई हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। एंड अपने फिर उसके बाद घर चली जाती हूँ अपने फैमिली के साथ। तो क्या कुछ आप करना चाहती हैं? बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं। आई वॉन्ट टू डेफिनेटली रीच अ प्लेस जहाँ पे लोग, मेरे बच्चे मुड़ के देखेंगे कि ओ माई मॉम वॉज दिस फेमस एक्ट्रेस। मैं जहाँ लोग याद रखेंगे वैसे एक मुकाम पर पहुँचना चाहती हूँ। एंड आई थिंक उसके बाद आई डोंट नो, उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं है। खुश हैं जिस तरह के रोल्स आप कर रही हैं? कोई खास किस्म के रोल्स आप करना चाहेंगी? मैं उन्हीं रोल्स को करती हूँ जिनको लेकर मैं बहुत एक्साइट होती हूँ, या फिर वैसी फिल्म को मैं देखना चाहती हूँ। अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें, जितनी भी क्लासिक्स रही हैं, ऐसी कोई फिल्म है जो आप करना चाहेंगी? किसी कोई किरदार जो आपको हमेशा अपील करता है? देखिए, तो सो मेनी फिल्म्स। आई लव हिंदी सिनेमा एंड आई थिंक हमारी हिस्ट्री जो है हिंदी सिनेमा में बहुत ही लंबी रही है। एंड
I can't pick, but अगर कोई फिल्म मैं कर सकती तो I would do दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. It's one of my favorite films. It's a lovely film. Yeah. Great. Evergreen. Very sweet. प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम. प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम. और पुरानी फिल्मों में ऐसा कोई रोल या ऐसी कोई अदाकारा जो आपके दिमाग में है? I think मधुबाला, जिनकी मैं बहुत फ़ैन रही हूँ, and I think वो बहुत ही खूबसूरत थी, and I wish she could have done more films, क्योंकि उनको स्क्रीन पर देखना आप रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए उनको देखते ही. I think she's very beautiful. आपने उमराव जान देखी है ऐश्वर्या की? आप मैंने उमराव जान, ऐश वाली उमराव जान नहीं देखी है JPG की, लेकिन पुरानी वाली रेखा जी वाली ज़रूर देखी है. आप किस तरह के शोज़ अगर आपको टाइम मिलता है टीवी देखने का आप देखती हैं, और उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना ज़माना है रियलिटी शोज़ का और इतना हिस्टीरिया है उसको लेकर? आई थिंक रियलिटी शोज़ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. जो हंसना और रोना असलियत में लोगों को देखा जाता है, वो आई डोंट थिंक कैन बी कंपेयर टू. आपका कोई फेवरेट्स है? मुझे आई मीन आई रियली डोंट वांट टू से दिस बिकॉज़ साउंड बैड. टाइम नहीं मिलता मुझे ज़्यादा टेलीविज़न को फॉलो करने का. बट आई लव वाचिंग दीज सिंगिंग रियलिटी शोज़ जो भी आते हैं. वो मुझे उसमें से कोई फेवरेट? कैच इट, आई कांट से देयर इज अ फेवरेट, बट जहाँ पे भी मैं कैच कर सकती हूँ मैं देखूँगी. आई थिंक एज एन एक्टर आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है. इम्पॉर्टेंट इशूज़ लाइक एड्स एंड adoption and things like that which are imperative to the country. हर सिटीज़न अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने देश को साफ़ रखना, ना सिर्फ अपने घर को लेकिन अपने नेबरहुड को या अपने घर के बाहर, वो बहुत ज़रूरी है. आई थिंक रोड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. टैक्सेस पे करना, अब लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बहुत ज़रूरी है, जो हमारे देश में और हर देश में बदल सकती हैं. हर देश के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड आई थिंक हमारे देश में सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हम एज सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मीडिया के सामने या मीडिया के पीछे भी कर सकते हैं. कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनमें यू हैव टू गेट अटेंशन फॉर देम. बात करें रिश्तों की तो सबकी नज़रें हैं कि भाई कब प्रियंका को किससे मोहब्बत है, कौन उनको चाहता है, वो किसको चाहती हैं. सब ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत से लोग आपको चाहते हैं. और कब वो शादी करेंगी? शादी करूँगी, अपनी उम्र तो बताना नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ अभी, और आई थिंक अभी एटलीस्ट 6-7 साल और काम करना चाहूँगी. और जब तक मैं रेडी हो जाऊँ शादी के लिए, शादी तो हर औरत या हर लड़की करना चाहती है एक दिन, और सबसे बड़ा सपना एक लड़की का अपनी शादी होता है, लेकिन अभी बहुत टाइम है, काफ़ी टाइम है. कौन है प्रियंका का ड्रीम मैन, कैसा होगा? See, he has to be the best. So he has to be the best in anything he does. He has to love me. He has to be sincere, honest, और मुझसे लंबा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. ढूंढना पड़ेगा. ढूंढना पड़ेगा. Hi, this is Priyanka Chopra. An evening in Paris में बहुत कुछ बाकी है. देखते रहिए स्टार न्यूज़.